यूं ही नहीं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को बिहार की राजनीति का एंट्री पॉइंट माना जाता है। काफी विवाद भी रहते हैं, काफी पुराना इतिहास भी रहा है और पटना विश्वविद्यालय ने कई ऐतिहासिक चेहरे भी जो है वो बिहार की राजनीति को दिए हैं। बात कर ले लालू प्रसाद यादव की, चाहे नीतीश कुमार, दो चर्चित सीएम जो बिहार के हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ से राजनीति करते हुए बिहार के सबसे बड़े पद तक पहुंचे हैं। यानी सक्रिय भूमिका तो रही है और इस बार भी 28 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन कल देर शाम एक अधिसूचना जारी होती है कि अगले आदेश तक इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। छात्रों में गुस्सा फूट जाता है और गुस्सा जो है ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है और यूनिवर्सिटी में DSW यानी डीन वेलफेयर के जो हेड हैं, उन्हें ये फैसला जो है तत्काल घंटे भर में ही वापस लेना पड़ जाता है और उसके बाद जो है तय तारीख यानी जो 28 तारीख को तारीख तय की गई थी, उसी दिन चुनाव जो है वो निश्चित हो गए हैं। देखिए किस प्रकार की सक्रिय भूमिका, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, पॉलिटिकल पार्टी छात्र संघ चुनाव में भी एक्टिव रहती है, अपने अपने कैंडिडेट को भी उतारती है और पूरे तरीके से जो है राजनीति में सक्रिय भूमिका, यानी छात्र संघ की राजनीति में जो राजनीतिक पार्टी है वो भी अपनी भूमिका जो है लगातार निभाती रही है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला वाकया क्या हुआ। शनिवार सुबह पटना साइंस कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण हुई थी, ये भी आपने पूरा वाकया देखा था। आपको बता दें कि तमाम चीजों को देखते हुए कैंपस में मारपीट हो या प्रोफेसर के साथ बदसलूकी और नियम के खिलाफ पोस्टरबाजी जो हुई, जिसके कारण यह फैसला लेना पड़ा कि 2025-26 का जो छात्र संघ चुनाव है उन्हें अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जिसके बाद छात्र नेताओं का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है, विरोध शुरू हो जाती है, घेराबंदी शुरू हो जाती है और देर शाम चले भारी विरोध में और हंगामे के बाद प्रशासन को अपने कदम जो है वो पीछे खींचने पड़ते हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि जो तय तारीख है 28 फरवरी, जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं तैयारी कर रही थी, उसी तय तारीख को जो है ये चुनाव होगा। यानी उसके बाद छात्रों के अंदर एक खुशी, एक हर्ष का माहौल हो जाता है। लेकिन इस पे एक और सवाल खड़े हो जाते हैं कि छात्र संघ की राजनीति में कितनी सक्रियता है कि प्रशासन को अगले 3 घंटे के अंदर ही जो फैसला था वो बदलना पड़ा। अब कई तरह के और भी सवाल हैं, क्योंकि अब जो है पॉलिटिकल पार्टी जब जितने भी हैं, क्योंकि ABVP भी अपनी पूरी सक्रियता दिखा रही है और पूरे तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो भी शुरू हो गया है और जो समय तारीख की घोषणा की गई थी 28 तारीख का, फिर वही दिन चुनाव होने हैं। तो यानी सक्रियता तमाम पार्टियों की दिखेगी और सक्रियता दिखेगी इनडायरेक्टली वो भी पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। बाकी इस छात्र संघ चुनाव का इतिहास भी काफी पुराना है और कुछ और भी इतिहास इस चुनाव में भी बदलेंगे, बनेंगे और बिगड़ेंगे, उस पर भी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।